Hello everyone. Welcome in Mechanical Engineering Department of 5th semester Power Plant Engineering as a elective Unit 1 Introduction to Hydro Gas Diesel Power Plant. Our topic number 3 as Introduction to Diesel Power Plant. Lecture number 3 prepared by Mrs. Amruta Mundle, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Content as diesel power plant. Its introduction. Advantages and limitations of diesel power plant. Also, applications and maintenance procedure in diesel power plant. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to explain the working principle of diesel power plant. Explain the selection factor of diesel power plant. Maintenance procedure of diesel power plant. Discuss merits and demerits of diesel power plant. As that last lecture you understand some things like overview of last session as introduction to hydroelectric power plant, energy conversion process in hydroelectric power plant, components with its function in hydroelectric power plant, factors affecting site selection of hydroelectric power plant, and name of hydroelectric power plant in India with its capacity. तो आपने लास्ट सेशन में देखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कैसा होता है, जिसमें हाइड्रो मीन्स वाटर एज ए रिसोर्स यूज करके पावर जनरेशन किया जाता है. उसके काफ़ी टाइप्स भी होते हैं. एनर्जी कन्वर्शन प्रोसेस भी होता है जो कि पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल में और फाइनली मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है. चलिए देखते हैं आज जो है डीजल पावर प्लांट. तो हमेशा की तरह हम पहले उसके बारे में सोचेंगे. तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डीजल पावर प्लांट. पॉज दिस वीडियो एंड थिंक व्हाट इज डीजल पावर प्लांट, हाउ इट वर्क्स. तो देखते हैं डीजल पावर प्लांट. जैसे कि इसका नाम है डीजल, तो डीजल एज ए फ्यूल यूज करेंगे हम पावर जनरेशन के लिए. तो देखते हैं ए जनरेटिंग स्टेशन इन विच डीजल इंजन इज यूज एज द प्राइम मूवर फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज डीजल पावर स्टेशन. एक ऐसा सेटअप जो जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन एंड एज ए फ्यूल यूज डीजल for a prime mover for generation of electrical energy known as diesel power plant. तो इस डीजल पावर प्लांट में डीजल इंजन का यूज करेंगे एज ए प्राइम मूवर और एनर्जी प्रोड्यूस होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो देखते हैं इसका एक प्लांट जो सिंपल कंस्ट्रक्शन है जिसका आप एज ए वर्किंग के लिए इस डायग्राम को प्रिफर कर सकते हैं. तो इस डायग्राम में आपको दिख रहा है सेंटर में इंजन. इंजन इज नथिंग बट द डीजल इंजन ऑफ द 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन डिपेंड ऑन द कैपेसिटी ऑफ अवर प्लांट. तो यहाँ पे एक फ्यूल टैंक दिख रही है. फ्यूल टैंक में डीजल स्टोर रहेगा और ये इंजन को सप्लाई होगा. इंजन को चलाने के लिए
आपको एयर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तभी यहाँ पे इग्निशन होगा और पावर प्रोड्यूस होगा। तो फ्यूल और एयर ये दोनों हम अलग अलग टाइम पे इंजन में प्रोसीड करेंगे, जिसके वजह से एयर और फ्यूल का मिक्सचर होके यहाँ पे स्पार्क जनरेट होगा और बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। बाय दिस फ्यूल बर्निंग पावर स्ट्रोक विल बी गिवन, और इस पावर स्ट्रोक में पिस्टन सिलेंडर से ऊपर और नीचे शिफ्ट होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूअस होने की वजह से हम इसके कैम शाफ्ट को रोटेट होता देखते हैं। इस रोटेटिंग इफेक्ट को हम जनरेटर के शाफ्ट से कपल करेंगे। तो जब इंजन स्टार्ट रोटेशन, then generator also rotate and electric flux will generate in generator. This form of electric flux used as a electrical energy. So it required some exhaust for after completion of power stroke. Burning gases are remains inside the engine, so it will remove from the exhaust stroke. ये था हमारा डीजल पावर प्लांट, जिसके बारे में हमने देखा कि डीजल पावर प्लांट किसे कहते हैं। अब इसको डिटेल में देखते हैं। दैट पावर प्लांट इज ए सेट ऑफ इक्विपमेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी बाय यूजिंग रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ फ्यूल विद द हेल्प ऑफ डीजल इंजन। जब हम पावर प्लांट बनाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम होगा, और इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम डीजल एज ए रिसोर्स यूज़ करेंगे, और हमारा प्राइम मूवर टरबाइन की जगह डीजल इंजन होगा। एज द बेसिक व्यू ऑफ डीजल पावर प्लांट। तो ये डीजल इंजन कैसे वर्क करता है, आइए देखते हैं हाउ डीजल इंजन इज वर्क। तो इस डायग्राम में आपको शो हो रहा है कि एक इनलेट पोर्ट से फ्यूल इनटेक होगा। फ्यूल इनटेक होगा तो आपका पिस्टन नीचे मूव होगा, तब एयर भी आएगी, और एयर आने की वजह से यहाँ पे बर्निंग होगा। बर्निंग की वजह से पिस्टन नीचे मूव होगा। जैसे ही पावर स्ट्रोक होता है, पिस्टन नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे मूव होता है। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलती रहती है। देन जब बर्निंग होगा, स्पार्क इग्निट होगा और आपको पावर स्ट्रोक मिलेगा। उसके बाद इस पोर्शन में जो बर्निंग गैसेस रिमेनिंग रहेगी वो एग्जॉस्ट पोर्ट से हम बाहर रिलीज करेंगे इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पे जो रोटेटिंग इफेक्ट है उसे कैमशाफ्ट बोलते हैं। इस कैमशाफ्ट के वजह से हमें पावर इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। इसी कैमशाफ्ट के साथ हम अपना जनरेटर शाफ्ट अटैच करेंगे, और इसके रोटेशन के वजह से हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। सो दिस इज ए सिंपल वर्किंग ऑफ डीजल इंजन इन डीजल पावर प्लांट। Then energy conversion in diesel power plant, as that you know about the fuel. Fuel is used in diesel engine as a primary energy that it convert in chemical energy in diesel engine with the help of compressed air, and fuel start burning. That's chemical reaction occurs inside the piston and cylinder arrangement, and power stroke will be produced. This power stroke effect of mechanical energy, and camshaft start rotate. This rotation effect
of mechanical energy. These shaft also coupled with generator or alternate, and this mechanical energy again convert in electrical energy. That's the energy conversion process in diesel power plant. That fuel as a resource using diesel engine, and these react with air and form chemical energy. This chemical energy try to shift piston towards a bottom and upper side, and this form as a mechanical energy start the engine rotates, and this shaft also coupled with generator shaft, so mechanical energy gets converted into electrical energy. That's the simple working principle of diesel power plant and energy conversion. Now the time is to discuss diesel electric power plant in India. Refer this chart is that power station name, its location and its capacity in megawatt. As that one of the common question is that name the diesel power plant which has highest capacity in India. That name is 200 megawatt is the highest capacity of diesel power plant, and its name is GMR Wasavi Diesel Power Plant, and it is located in Tamil Nadu. Also, more of the workstation of diesel power plant is shown in this chart, as that one of the second most important question is that lowest value, lowest capacity of diesel power plant in India, and its name is Kamaha Diesel Power Station. Its location is Jammu and Kashmir, and its capacity is 0.06. In these areas आप जो ये स्टेट्स देख रहे हैं जहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाना पॉसिबल नहीं है, और फॉर सम रीज़न थर्मल स्टेशंस भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो फॉर कन्वीनियंट ऑफ पावर जनरेशन दे आर यूज डीजल पावर प्लांट फॉर पावर जनरेशन। इसका मतलब ये नहीं है कि डीजल पावर प्लांट महाराष्ट्र में नहीं होंगे या अदर स्टेट्स में नहीं होंगे, ये हर जगह पे यूज होते हैं। लाइक दैट कि जैसे कि कॉलेजेस में, इंडस्ट्री में जब पावर सप्लाई फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और इन थर्मल पावर स्टेशन इज ऑफ or cut off for some reason and sometime, then process will not be stopped for this, then temporary power storage given by this diesel electric power plant in industry, colleges and some other stations. So about applications of diesel electric station, as that it is used in central station. सेंट्रल स्टेशन में हम कहीं पर भी इमरजेंसी पावर सोर्स के लिए डीजल इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यूज करते हैं, लाइक एज ए जनरेटर। स्टैंड बाय प्लांट, प्लांट में अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर ऑफ हो जाती है तब जनरेटर को स्टार्ट करके हम टेम्पररी पावर देते हैं, दैट इज ए स्टैंड बाय प्लांट। देन पीक लोड प्लांट, अगर इंडस्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है और उतना पावर प्रोड्यूस नहीं हो पाता, देन हम जनरेटर का यूज करके लाइक दैट डीजल पावर प्लांट, पीक लोड प्लांट की तरह इसका यूज कर सकते हैं। देन इमरजेंसी प्लांट, जैसे कि हमने बताया कि पावर ऑफ हो गया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से कहीं पावर शट ऑफ हो गया, तो उस जगह इमरजेंसी की
तौर पे डीजल पावर प्लांट यूज होता है। नेक्स्ट इज ए मोबाइल प्लांट। अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है और ट्रांसपोर्टेशन के बीच में अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है तो हम घर के केबल लाइन से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं कर सकते। तो एक छोटा जनरेटर स्टेशन बना के उसे हम ट्रांसमिट करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन, दैट कॉल एज ए मोबाइल प्लांट। नेक्स्ट इज ए नर्सरी प्लांट and supply units of cinemas, hospitals, and many more places. Now, the time is to discuss selection of site for diesel power plant as that near to load center, availability of land, then availability of water, foundations and fuel transportation. As that इसका ये मीनिंग है कि आपका जो डीजल पावर प्लांट होगा जहाँ पे नीड है वहीं पे एस्टैब्लिश होगा। मीन्स अगर मुझे कॉलेज में पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट है तो मैं घर से पावर ट्रांसमिट नहीं कर सकते, तो हम कॉलेज में ही एक ऐसे एरिया में उसे बना सकते हैं जहाँ से इमरजेंसी पर्पस के लिए हम उसे यूज कर सकें। दैट्स कॉल्ड एज ए नियर टू लोड सेंटर। नेक्स्ट इज ए अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। इस पावर प्लांट को बनाने के लिए छोटे रूम की जरूरत पड़ेगी। इस पावर प्लांट का साइज मैक्सिमम 1 और 2 रूम्स होता है। तो लैंड अगर अवेलेबल है एज पर द एप्लीकेशन देन आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट इज ए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। जैसे कि आप जानते हैं डीजल इंजन को कूल करने के लिए वाटर कंटिन्यूसली फ्लो करना पड़ता है टू रिड्यूस द हीट। नहीं तो आपके जो मूविंग पार्ट्स इनसाइड इंजन है वो हीटेड के वजह से आपस में जम जाएगा। इसलिए इस डीजल पावर प्लांट में वाटर रिक्वायर्ड होता है फॉर कूलिंग पर्पस। देन नेक्स्ट इज ए फाउंडेशन एंड फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन। प्लांट को बनाने के लिए आपको फाउंडेशन की रिक्वायरमेंट होगी जो कि वाइब्रेशन साउंड को एब्जॉर्ब कर सके। ऐसा फाउंडेशन आपको क्रिएट करना है। एंड डीजल का ट्रांसपोर्टेशन, लोकल कंडीशन कि आसपास के एरिया कैसा है। कोल्ड वेदर में डीजल पावर प्लांट इंस्टेंटेनियस स्टार्ट नहीं होता। एंड नॉइज पोल्यूशन, ये जो पावर प्लांट है ये नियर टू लोड सेंटर होने की वजह से नॉइज पोल्यूशन ज़्यादा करता है। एज ऑल द पॉइंट्स ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर डीजल पावर स्टेशन जो है डीजल पावर प्लांट, तो हमेशा की तरह हम पहले उसके बारे में सोचेंगे। तो क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज डीजल पावर प्लांट? Pause this video and think, what is diesel power plant, how it works,
Now discuss about advantages of diesel power plant. जैसे कि हम जानते हैं डीजल पावर प्लांट स्मॉल होता है, लोड सेंटर नियरर होता है, जिसके वजह से आपको ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसके देखते हैं एडवांटेजेस, दैट्स ए मेरिट्स। द लो इनिशियल कॉस्ट विच मेक्स इट इजी टू क्विकली इंस्टॉल एंड कमीशन इट। इसकी जो इनिशियल सेटअप कॉस्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक और स्टीम पावर प्लांट से काफ़ी कम है, तो हम इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। द डिज़ाइन इज़ वेरी सिंपल एंड रिक्वायर्स स्मॉल स्पेस। जैसे कि इसका जो डिज़ाइन है, इंजन डीजल इंजन आप यूज़ करेंगे तो एक रूम में स्मॉल स्पेस में या मैक्सिमम एक या दो रूम के ज़्यादा स्पेस में ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो स्मॉल स्पेस रिक्वायर। इट कैन स्टार्ट एंड स्टॉप विथ क्विक फैसिलिटीज़। ये जल्दी स्टार्ट होता है और स्टॉप भी होता है इजीली, एज स्मॉल जनरेटर्स कैन स्टार्ट एंड स्टॉप इन few seconds without any standby loose in the system. Also, the thermal efficiency is quite higher than other types. We can build it near the load center and does not cause a problem of ash disposal exit. ये जो प्लांट होता है डीजल पावर प्लांट जो लोड सेंटर के पास में होता है, तो उसमें ऐश के डिस्पोजल एक्सिट का प्रॉब्लम नहीं होता। The size of the plant is quite smaller than steam plants. Also, they have the same capacity. It's easy to design it for portable use. पोर्टेबल यूज़, मूवेबल यूज़ के लिए हम इजीली इस प्लान को डिज़ाइन कर सकते हैं। As that, now the time is to discuss disadvantages of diesel power plant. जैसे कि हमने इसके फ़ायदे देखे कि हम इसे इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, इनिशियल कॉस्ट भी कम है, पावर जनरेशन ज़्यादा है और इफिशियंसी भी ज़्यादा है, और स्मॉल स्पेस में इजीली कम टाइम पे बना सकते हैं। पर इसके मच मोर डिसएडवांटेजेस होते हैं, जिसकी वजह से हम डीजल पावर प्लांट बहुत कम यूज़ करते हैं, एज दैट द हायर रनिंग कॉस्ट ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ डीजल। डीजल की कॉस्ट ज़्यादा होने की वजह से इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है compared to other plants, but initial capital cost is less. The general use of this plant is to produce small power requirement. इसका यूज़ हम जनरल पर्पज़ के लिए, इमरजेंसी पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो पावर जनरेशन कैपेसिटी कम है। It cannot stand up for a long period of overload condition. अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो डीजल इंजन को कंटिन्यूसली रन नहीं कर सकते, तो कंटिन्यूस पावर सप्लाई भी नहीं हो सकता। द लुब्रिकेंट्स कॉस्ट इज हाई। इंजन के इनसाइड ऑल मूविंग पार्ट्स को लुब्रिकेंट करना ज़रूरी है फॉर रिड्यूशन ऑफ फ्रिक्शन, सो लुब्रिकेंट कॉस्ट also increase. Complex and high cost maintenance, which makes the life of the plant small from 7 to 10 years. इंजन कॉम्पैक्ट होता है जिसमें मेंटेनेंस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो इस प्लांट की ओवरऑल एज लाइफ इज 7 to 10 years ही है। द कैपेसिटी इज ओनली अबाउट 50 मेगावाट, और इस प्लांट की कैपेसिटी सबसे कम होती है लाइक दैन 50 मेगावाट्स। इट्स डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट इट फॉर लार्ज स्केल, और इसे हम इस कैपेसिटी के ऊपर नहीं बना सकते। ऑल्सो द नॉइज प्रोड्यूस बाय द प्लांट इज हाई। इस प्लांट से सबसे ज़्यादा नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन
होता है. As that the time is to give some assignment. I hope you understand this lecture. If not understand, then watch this video again. Refer the notes. And if there will be some problems, then contact to subject teacher. Note the questions of this assignment and solve in your copy. At that, what is diesel engine power plant? Classify diesel power plant. Write maintenance procedure of diesel power plant. Write the merits and demerits of diesel power plant. Write the application of diesel power plant. You note all the questions of this assignment and solve compulsory in your copy. Last question is name the diesel power plant which has highest capacity in India. Thank you. Happy learning.